तुम्हें पता है पूरे 1 हफ्ते बाद तुम्हें होश आ रहा है और मैं कितना परेशान हो गया था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरी जिंदगी अब मासूम बनकर गुजरेगी। मैं कोई काम नहीं कर सकूंगी। तितली तितली लहराने वाली ये नर्स कब तक दिया बनकर खुद में सुलगती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी टांगों ने तो तुम्हारा काम करना छोड़ा है, बाकी तुम पूरी ठीक हो और मैं हूं ना जिंदगी भर तुम्हारे साथ। आप कब तक सहेंगे मेरे साथ? कहीं उकता ना जाएं जुनैद, आप कहीं थक ना जाएं और जब मजबूर बनकर घर लौटेंगे तो मोहब्बत उसी रास्ते से वापस निकल जाएगी। अंदेशों में रहोगी तो कुछ नहीं कर सकोगी। मैं कुछ करना भी नहीं चाहती, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ जुनैद, और अब मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ और मेरी जिम्मेदारी आपका ख्याल रखना। लेकिन क्या मैं इस माजूरी में आपका ख्याल रख सकूंगी? ये क्या है? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, ये उसका हिसाब किताब है। यही उम्मीद थी मुझे इन लोगों से, पर ये लोग ये नहीं जानते कि ऊपर मेरा खुदा और नीचे मेरा शौहर, जो मुझे मेरी कमियों का एहसास नहीं होने देगा। क्यों जुनैद, सही कहा ना मैंने? अब मेरा ख्याल रखेंगे ना? अब बेबसी इसका मुकद्दर था और लाचारी इसकी जिंदगी। शहला को इस वक्त अपने शौहर की शदीद जरूरत थी। उसे भरोसा था कि उसका शरीक हयात जिंदगी के आखिरी सांस तक उसका साथ है। किन ख्यालों में गुम हो? सोच रहा हूँ आमदनी का एक ही जरिया था और वो भी गया। 1-2 महीने बाद मालिक मकान भी घर से निकाल देगा। फिलहाल अपनी बीवी को किसी खैराती इदारे में छोड़ दो और उसे कहना कि जैसे ही हालात बेहतर होते हैं ले आऊँगा। वो नहीं मानेगी। ना माने तो छोड़ दो। छोड़ दूं? फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा बाप मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गया है। घर मेरा अपना है, दुकानें मेरी अपनी है। संभालो। किस हैसियत से? मेरे शौहर की हैसियत से। फिर एक काम करते हैं, शैला को भी अपने साथ रख लेते हैं। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या? अगर वो ना माने तो इस किस्से को जल्द ही खत्म कर देना। किसी बात को तूल देना मुझे पसंद नहीं। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से सोच लो, मुझे रिश्तों की कमी नहीं है। किस पर भरोसा करें और किस पर एतबार? एक तरफ जुनैद अपनी वफाशार दम तोड़ती बीवी से जान छुड़ाने की सोच रहा है और दूसरी तरफ एक औरत दूसरी औरत का घर उजाड़ने पर तुली हुई है। कोई बात है? आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? खुलकर कहना, क्या बात है? वो मैं शैला, मैं वो दूसरी शादी करना चाहता हूँ। क्या?
कर लें आप शादी। पर आपने सोचा है मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे साथ रहोगी। कहाँ? इस घर में? कौसर के घर में। कौसर के घर में? आपने तो मुझसे कितने वादे किए थे कि अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। क्या हुआ उन बातों का, उन दावों का, उन वादों का? देखो शैला, कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन और देखो मेरी मजबूरी भी तो है ना, मेरी जॉब नहीं है और कौसर उसका अपना घर है, वो बहुत अच्छा वो कमा लेती है, हम बहुत मजे से रहेंगे उसके घर। और वैसे भी वो तुम्हारी दोस्त भी है, उसको कोई एतराज नहीं है। अगर आप कमाते होते तो मैं आप दोनों के साथ रह लेती, पर इन हालात में हम दोनों की जिंदगी कुत्ते से बदतर हो जाएगी। बेइज्जती की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। मैं मर जाऊंगी पर मैं वहां नहीं रहूंगी। देखो तुम इस वक्त गलत फैसला कर रही हो, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। जो तुम्हारा आखिरी फैसला है। जी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम मेरा साथ देना चाहो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं प्लीज। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जुनैद। इकबाल, वो जुनैद ने मुझे तलाक दे दी। मैंने तुम्हें शादी से पहले ही कहा था वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, मुफाद परस्त इंसान है। तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं दिया। अच्छा, आप घर जाते हुए मुझसे मिलते हुए जाइए। चल मैं ऑफिस से वापस मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी, मैं आपका इंतज़ार करूँ। इंसान के कौल और फ़ेल में कितना तज़ाद होता है। जुनैद जो अपने मफादात की खातिर शैला की मोहब्बत का दम भरता रहा और उस चाहत और मोहब्बत का इनाम तलाक की सूरत में दिया। क्या किसी की चाहत और खुलूस इस इनाम का मुस्तहिक? ये लड़की बेसहारा है, इसे यहाँ पर सहारा चाहिए। लड़की मासूर है, इसके शौहर ने इसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। बेटा ये तो औरतों का घर है, कोई फिक्र नहीं करें, मेरे पास हमेशा रहें। हजारों लोग मेरे पास ऐसे दाखिल हैं। इंशाअल्लाह मैं आपका बाप हूँ और हमेशा आप मेरे पास रहिए, और जैसे सब हैं इसी तरह आप भी एक मेरी बेटी हैं। बेटा यहाँ आप काम भी करें, हजारों औरतें बच्चे हैं मेरे पास, इज्जत से रहती हैं, मिशन में काम करती हैं इंसानियत के नाते, और ये बहुत बड़ा काम है और कोई किस्म की कोई तकलीफ नहीं। मैं आपका बाप हूँ, आप मेरी बेटी हैं। दहशतगर्दों ने कितने घर उजाड़े होंगे, कितनी सुहागिनों को बेवा बनाया होगा, और न जाने कितनी शैलाओं को माजूर किया होगा। और हम खराजी तहसीन पेश करते हैं शैला को, जिसने माजूरी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और आज भी वो खिदमत के लिए कोशा है। और यही वजह है कि उसने अब्दुल सत्तार एदी जैसा समाजी इदारा चुना। और हम खराजी तहसीन पेश करते हैं इंसानियत की खिदमत में कोशा जनाब अब्दुल सत्तार एदी साहब को।